अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी तीसरी मियाद के लिए तैयार, किशन रेड्डी का बयान। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही चीन का हिस्सा है, हिंदुस्तान का कब्जा गैर कानूनी, चीन का दावा। अमेरिका में पुल से टकराया बहरी जहाज, 20 अफराद और मुतादिद गाड़ियां दरिया में बह गईं। पहली मर्तबा सलामती कौंसिल ने गाजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अब खबरें तफसील के साथ। मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी तीसरी मियाद के लिए तैयार, किशन रेड्डी का बयान। मरकजी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी तीसरी मियाद हासिल करने के लिए तैयार हैं। अंबरपेट असम्बली हल्के में नल्लाकुंटा इलाके में अपने दौरे के दौरान रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में जल्द ही इंतखाबी मुहिम शुरू करने का मनसूबों का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं अंबरपेट का एक काबिल फ़ख्र नुमाइंदा हूँ। अंबरपेट के अवाम ने सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर ओहदा संभालने से पहले मुझे 3 बार MLA के तौर पर अपना खत एतमाद दिया। सिकंदराबाद पार्लियामेंट के तमाम हिस्सों में ज़बरदस्त जज्बात हमारी क़ियादत के हक़ में हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 की तनसीख और मुताद्दिद इस्लाहात के बाद 2019 में बीजेपी के 302 सीटों से 370 सीटों तक मुतवक्किल इजाफे का हवाला देते हुए 400 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए नहीं हैं। अवाम ने पहले ही नरेंद्र मोदी को उनकी तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब करने का फैसला कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही चीन का हिस्सा है, हिंदुस्तान का कब्जा गैर कानूनी, चीन का दावा। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लेन जियान ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश से हमेशा चीन का हिस्सा रहा है, जिस पर हिंदुस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। आलमी खबर रसानी इदारे के मुताबिक चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लेन जियान का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि हिंदुस्तान ने 1987 में हमारे इलाके रंगनान पर कब्जा किया और उसे नाम नेहाद और अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर अपनी रियासत बनाई। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा लेन जियान का मज़ीद कहना था कि रंगनान का इंतज़ाम बरसों से चीन के पास रहा है। इस मुतनाज़ा सरहदी तकसीम को कबूल करने की बातें बेबुनियाद है। तर्जुमान ने चीनी वजारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि सरहदी इलाके में हिंदुस्तान के गैर कानूनी इक़दामात और कार्रवाइयों पर सख्त एहतजाज करते आए हैं। याद रहे कि अरुणाचल प्रदेश की तरह लद्दाख को भी चीन अपना हिस्सा मानता है और मोदी हुकूमत के कानून के तहत मकबूजा कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके वफाक का हिस्सा बनाने पर भी एहतजाज किया था। चीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लद्दाख को बीजेपी हुकूमत ने वफाकी इकाई तस्लीम करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि लद्दाख चीन और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है, जिसके बाद से चीन और हिंदुस्तान के फ़ौजियों के दरमियान लद्दाख की सरहद पर कई बार झड़पें भी हुई, जिनमें दोनों अतराफ़ के मुताद्दिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए थे। तमिलनाडु के अवाम की तायद हासिल होने तमिलसाई सुंदरराजन का दावा। तेलंगाना की साबिक गवर्नर और जनूबी चेन्नई की बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि वो जनूबी चेन्नई की बहन है। वो उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि जनूबी चेन्नई की राय दहिंदे के तौर पर इंतखाबी मैदान में है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 40 साल से वो इस हल्के की राय दहिंदा हैं, जहाँ पर उन्होंने मुफ्त क्लिनिक भी चलाया था। जब भी आवाम को इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनके लिए आवाज़ उठाती हैं। वो 6 असम्बली हल्कों में 6 दफातर कायम करना चाहती हैं, जिसका वादा उन्होंने किया है। वो आवाम के राब्ते में रहेंगी। इस सवाल पर कि तमिलनाडु में बीजेपी का कोई मजबूत इत्तेहाद नहीं है जो इनके लिए चैलेंज बन सकता है, तो उन्होंने इसकी तरदीद की और कहा कि मजबूत इत्तेहाद है। ADM के मासिवा PMK, TMC और दिनाकरन की पार्टी ज़ाफ़रानी इत्तेहाद में शामिल है। उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि जब वज़ीर आज़म ने तमिलनाडु का दौरा किया था तो काफ़ी ज़्यादा तायद इनको हासिल रही। जिस तरह अन्नामलाई ने पदयात्रा मुनाकिद की थी, इस वक्त काफ़ी तायद इनको मिली थी। गांधी और गोडसे पर जस्टिस गंगोली के बयान पर कांग्रेस चिराग पा। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले और तमलोक
लोकसभा सीट से उम्मीदवार होने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोली के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने एक चैनल के साथ बातचीत में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बारे में इनके तबसरों पर सख्त तनकीद की। गांधी और गोडसे के दरमियान इंतखाब करने के सवाल पर जस्टिस गंगोली ने कहा था कि महात्मा गांधी का कत्ल यकीनी तौर पर काबिल कबूल नहीं, लेकिन एक कानूनी पेशेवर के तौर पर मैं ये कहूँगा कि दोनों फरीकों के दूसरे रुख पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस बारे में पढ़ने की ज़रूरत है कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। उन्होंने कहा कि मैं गांधी और गोडसे में किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता जब तक मैं दूसरे पहलू को नहीं समझता। उन्होंने गांधी के कत्ल के पीछे साजिश का इशारा देते हुए कहा कि तारीखी वाक़यात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बराह रास्त वज़ीर आज़म मोदी से इस मामले में मुदाखलत का मुतालबा किया और जस्टिस गंगोली की उम्मीदवारी को मनसूख करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस की हुक्मरानी के दरमियान अवाम को फ़र्क देखना चाहिए, कुप्पलाश्वर का बयान। तेलंगाना के साबिक वज़ीर केशवर ने कहा है कि रियासत में बीआरएस कांग्रेस की हुक्मरानी के दरमियान अवाम को फ़र्क देखना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत इस बहाने किसानों को आपाशी का पानी फ्राहम नहीं कर रही है कि मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट का एक सतून गिर गया है। केशवर ने, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के रियासत में इक़्तिदार के कुछ अरसे में ही किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल में किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। बीआरएस ने किसी को भी मुश्किल में डाले बगैर हुकूमत की थी। इन इंतखाबात में तब्दीली की वो अवाम से अपील करते हैं। महकमे मौसमियात ने मंगल को कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना में 30 से 31 मार्च और 1 अप्रैल को कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या बौछार का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मंगल को कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे का इम्कान है। इस दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा। एपी में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के न्यूआटो नगर में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई। इस आग की वजह से इलाके में कसीफ धुआं फैल गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि यह गोदाम बगैर इजाज़त के चलाया जा रहा था। इस वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमेरिका में पुल से टकराया बहरी जहाज, 20 अफराद और मुतअद्दिद गाड़ियां दरिया में बह गईं। मंगल की सुबह अमेरिका के बैरूनी बाल्टीमोर हार्बर इलाके में एक हादसा पेश आया। दरअसल यहां एक माल बरदार जहाज बाल्टीमोर हार्बर को क्रॉस करते हुए पुल से टकरा गया। इस हादसे के बाद पुल गिर गया। इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने का खदशा है। बाल्टीमोर कोस्ट गार्ड ऑफिसर मैथ्यू वेस ने कहा कि पुल के जुज़वी तौर पर गिरने की इत्तला मंगल की सुबह मिली। बाल्टीमोर फायर डिपार्टमेंट ने भी पुल गिरने की तस्दीक की है। इसके बाद मेरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने पुल पर ट्रैफिक रोक दी है। कोस्ट गार्ड, फायर डिपार्टमेंट समेत कई एजेंसियों का कहना है कि हादसे में कई हलाकतों का खदशा है। यह भी बताया जा रहा है कि पुल गिरने के बाद कई कारें और लोग पानी में डूब गए। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। मजमूई तौर पर यह हादसा एक बड़े नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है। बाल्टीमोर फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर क्यून कार्टराइट ने तस्दीक की कि 20 अफराद और मुतअद्दिद गाड़ियां दरिया में बह गई। कोस्ट गार्ड के एहलकार ने बताया कि जहाज़ पर सिंगापुर का झंडा था। कार्गो जहाज़ का नाम डाली है। इसकी लंबाई 948 फीट है। यह जहाज़ बाल्टीमोर से कोलंबो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान जहाज़ फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकरा गया। इस पुल को 1977 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इसका नाम मशहूर अमरीकी मुसन्निफ फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया। फ्रांसिस स्कॉट पुल 1.6 मील लंबा है। Want to know what the bang was? Ship hit the key bridge, sinking. The bridge is gone. Holy hell. वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने की दावा, टिकट देने का भी किया जा रहा है वादा। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए सियासी नगल शुरू हो गया है। इधर बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दे दिया। यही वजह है कि अब इन्हें कांग्रेस की तरफ से पार्टी में शामिल होने की दावत दी जा रही है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से एमपी और बगदोश होने वाली लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी है। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है कि इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट भी मिलेगा। अधीर चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट इसलिए काटा क्योंकि इनके गांधी खानदान से ताल्लुकात हैं। चौधरी ने कहा कि वरुण एक अजीम लीडर है, इनका टिकट हरगिज़ मनसूख नहीं किया जाएगा।
अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आना चाहिए, हमें इनके आने से खुशी होगी। वो एक बहुत ही ताकतवर लीडर, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकी साफ शबीह है और वो गांधी खानदान से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें कांग्रेस में आना चाहिए। आपको बताते हैं चले कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए बीजेपी ने इतवार 24 मार्च को मुल्क भर में 111 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें पीलीभीत सीट बहस में आई है। गाजा जंग की वजह से इजराइल मुसलसिल तन्हा हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए खबरदार किया है कि इजराइल गाजा में जंग की वजह से बहुत ज़्यादा आलमी हिमायत खो रहा है। उन्होंने गाजा में जारी जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। इजरायली होम अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि आपको जंग को ख़त्म करना होगा, आपको इसे ख़त्म करना होगा, आपको इसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं कहता हूं कि इजराइल को बहुत महतात रहना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के एक बड़े हिस्से की हिमायत खो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हिमायत खो रहे हैं। जंग ख़त्म होनी चाहिए और मिशन को पूरा करना चाहिए। जब इनसे पूछा गया कि वो हमास के हमले का क्या जवाब देते हैं, ट्रंप ने अखबार को बताया कि मैं भी इसी तरह जवाब देता जिस तरह इजराइल ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने इस जंग के तासुर या अवामी तस्वीर पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें इजरायली हमला गज़े की पट्टी को ज़्यादातर मलबे में तब्दील कर दिया है। हमास की वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली फ़ौज की तरफ से जवाबी हमले में अब तक गाज़ा में 32,333 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। पहली मरतबा सलामती कौंसिल ने गाज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 7 अक्टूबर के बाद पहली मरतबा गाज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। पीर को सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद पर अमरीका ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ में तब्दीली करते हुए करारदाद को वेटो करने से ग्रेस किया। सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक में से 14 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमरीका को वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहा। अमरीका करारदाद को वेटो न करने का इक़दाम गाज़ा में इजराइल की जारहियत पर इसके और उसके इत्तेहादी इजराइल के दरमियान बढ़ते हुए अख्तलाफात का इशारा है। करारदाद में गाज़ा में फौरी जंगबंदी के साथ साथ हमास की क़ैद में मौजूद तमाम इजरायली मग़वियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया गया। याद रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा जंग शुरू होने के बाद से सलामती कौंसिल कई बार जंगबंदी की करारदाद पर इत्तेफाक करने में नाकाम रही थी। नेशनल मरकज़ी जमीयतुल क़ुरैश का सालाना प्रोग्राम रमज़ान राशन किट और वज़ाइफ की तक़सीम ज़ियागुड़े में अमल में आई 250 से ज़्यादा अफराद में तक़सीम किए गए। नेशनल जमीयतुल क़ुरैश का सालाना जलसे रमज़ान राशन किट और वज़ाइफ की तक़सीम ज़ियागुड़ा जमीयतुल क़ुरैश ऑफिस में अमल में आई। अलहाज अब्दुल सत्तार चांद क़ुरैशी सरपरस्त आला की सरपरस्ती, शेख फिरोज़ क़ुरैशी सदर, वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल क़ुरैशी, मोतमद उमूमी हबीब क़ुरैशी और जमीयतुल क़ुरैश के अहदेदारों ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। तमाम बिरादरी के भाइयों को और बिरादरी के आलिम जो है रमज़ान की मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और तमाम जो है हम आज जो है ये रमज़ान स्पेशल फ़ंड के लिए तमाम बिरादरी के मुस्तहिक़ लोगों को, तमाम बिरादरी के लोग तमाम भी यहीं थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, चीफ पैट्रन, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल साहब, तमाम की निगरानी में आज प्रोग्राम करके हम जो है तकसीम करे हैं। और जितने भी हम ये कर रहे हैं बिरादरी के भाइयों से जो है ताउन लेके कर रहे हैं, और हर साल हम ये बता रहे कि हम उनसे ही ताउन लेके कर रहे हैं। हम एक मीडिएटर है, कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी हमारी। हर लोग जो है कुछ बोलते होंगे, वो कॉन्टेस्ट करे होंगे, हर हम ये कमेटी के बीच की बात है। खैर जो भी बोल रहे होंगे, खैर उनको जो है क्या है उनका काम है वो। खैर हमारा जो काम है बिल्कुल करेंगे, मुस्तहिक़ को जो भी पहुंचाना है बिल्कुल जमात की तरफ से पहुंचाएंगे। हम पूरे तमाम स्कीमा भी चल रहे हैं हमारे, जैसा शादी फ़ंड है और जो है मैयत फ़ंड है, मेडिकल जो है कैंप है और उसका फ़ंड है, इमरजेंसी फ़ंडा है, एजुकेशन फ़ंड है, हम ये सब इशू कर रहे हैं। खैर ये तमाम जो है बिरादरी के जो भी मालदार लोग हैं, जो है एहसास रखते हैं, वो लोग की तरफ से लेके हम बिरादरी में बांट रहे हैं। हम क्या है एक मीडिएटर है, हम काम कर रहे हैं इसमें, हमारा कोई इसमें नहीं है। और कुछ भी आप बात है जमात से कुछ तकलीफ़ है, आप कमेटी से कुछ तकलीफ़ है, आप ऑफिस को आइए, बिल्कुल उसका जवाब देंगे हम, कोई ऐसी बात ही नहीं। हम तमाम जितने भी बड़े लोग हैं निगरानी में कमेटी के, बिल्कुल हम बगैर बायलास जो है बगैर रेजुलेशन के हम कोई काम नहीं करते। इसमें जो है कुरैशी बिरादरी के अलावा अदर्स भी कुछ आते, उनको भी जो है हम देते। कुरैशी बिरादरी के तहत दिया गया नेशनल सेंटर जमीयतुल क़ुरैश की जानिब से हर साल जो है बरसों बरस से काम चलते आ रहा है। ये तमाम काम बिरादरान क़ुरैश के जितने भी जो मालदार लोग हैं, वो लोग जो है ना जमात को ताउन देते हैं वीकली और मंथली, और जो है ना आपको रमज़ान में। यूसुफ टेकरी के दक्कन कबाब फूड कोर्ट साल 2013 से हर रमज़ान में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायक़ेदार खाने पेश कर रहा है। मटन और चिकन में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायक़ेदार खानों की रमज़ान मुबारक में पेशकश की जा रही है। मशहूर डिशेस हलीम के साथ साथ स्टार्टिंग वहाँ के पास मटन की हर अक़साम की डिश, मटन बीफ में
ज़ाफ़रानी मरक की तरह मटन बीफ में पत्थर का गोश्त, मटन बीफ में शेख कबाब, मक्खन के साथ नान, सादा नान, नरम पराठा भी मुख्तलिफ़ किस्म के ठंडे मशरूबात दस्तयाब हैं, जैसे गोली सोडा, मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों के साथ ज़बरदस्त कशिश। और टोली चौकी से नानल नगर तक आने वाली बहुत सी ट्रैफिक यहाँ का रुक रही है। दक्कन कबाब में खुली फ़िज़ा के साथ फैमिली सेक्शन के साथ साथ खाने के लिए काफ़ी जगह मौजूद है। मुंतज़िमीन और मालिकान फैसल ख़ान और सैयद मुजाहिद हुसैनी और सैयद मोइन हुसैनी और दीगर स्टाफ की निगरानी में आइए, खाइए और घर ले जाइए। Actually, I'm from Vizag. Here, I came for job. In Madhapur, I stay in Madhapur. I heard about this shop. It's so famous. So it was in a bucket list. So we have completed our bucket list. We liked the taste. It was so good. We liked it. We were thinking to have more two to three plates for this. कैसा लगा आपको टेस्ट यहाँ का? बढ़िया, झकास है एकदम। तो ब्रांड तो अभी एमएफ में भी हम लोग शुरू करें। एमएफ गार्डन जो टोली चौकी पे है उसमें भी हम लोग हमारा ब्रांच करें, और 2 दिन के लिए किंग्स क्लासिक में भी चल रहा हमारा स्टॉल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर साल के जैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी क्राउड अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। कितने लोगों की कैपेसिटी है? अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स में और लेडीज़ में, इधर जेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह 19 टेबल है, लेडीज़ में भी करीब 25 टेबल है। फैमिली का, हाँ फैमिली का सेक्शन 2 है, एक इधर है और एक अंदर के तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। रेट हमारे पास मटन 350 है और चिकन 200 है अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ टेकरी के पास है हमारा डेक्कन कबाब। आइए, हमारा आवाम से गुजारिश है कि आइए यहाँ का डेक्कन कबाब का लुत्फ़ उठाइए, यहाँ के डिशेस का। ये टोली चौकी यूसुफ टेकरी के पास है हमारा डेक्कन कबाब। बोलिए भाई। आपका नाम? मोहम्मद फसीउद्दीन। कहाँ से आते हैं? बाजपल्ली से आते हैं। ये होटल के बारे में क्या कहना है आपको, दक्कन के बारे में? हाँ, हर साल आते हैं इधर, 5-6 साल से आता हूँ रेगुलर। टेस्ट कैसा है? बेहतरीन है, डायरेक्ट इधर ही चाहता हूँ। साबिक़ वज़ीर व एमएलए हरीश राव ने संगारेड्डी में मुनाकिदा मेदक पार्लियामेंट की तैयारी के इजलास में शिरकत की। बीआरएस मेदक के एमपी उम्मीदवार वेंकटरामी रेड्डी, एमएलए चिंता प्रभाकर, एमएलए सुनीता कोटा प्रभाकर रेड्डी और दीगर कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। हरीश राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मेदक पर गुलाबी झंडा ज़रूर लहराएगा। बीआरएस पार्टी की जीत यकीनी है। अगर बीजेपी का उम्मीदवार अच्छा है तो इसे दुब्बाका में जीतना चाहिए था। प्रभाकर रेड्डी ने 54,000 वोटों से कामयाबी हासिल की क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। जैसा कि चिंता प्रभाकर को जीता, वेंकटरामी रेड्डी को अच्छी अक्सरियत से कामयाब करना चाहिए। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। गरीब बच्चों के लिए 100 करोड़ का फ़ंड कायम करना बड़ी बात है। कांग्रेस 2 लाख कर्ज माफ़ी के वादे से चौंक गई। पेंशन नहीं दी जाती, 24 घंटे करंट नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि 100 दिन की हुक्मरानी देख कर वोट दें। पार्लियामेंट के इंतखाबात में कांग्रेस को हराना चाहिए। चिंता प्रभाकर गारू, నాకు సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది మే 5వ తేదీన, అయితే కదా కౌంటింగ్ జూన్ 4th, జూన్ 4వ తేదీన మన మెదక్ కాబోయే పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు వెంకటరామరెడ్డి గారు. నాకు ఎటువంటి అనుమానం లేదు, మెదక్ అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కంచుకోట. పోయిన 2 సార్లు కూడా మనం ప్రభాకర్ అన్నని గెలిపించుకుంటే రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మెజార్టీతో మెదక్ ఎంపీ గెలిచిన విషయం గెలిపించిన మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. సో ఈసారి కూడా తప్పక अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में हुदा कॉलोनी कब्रस्तान में सिख छावनी इलाके में हैप्पी सिंह 18 साल की मुश्तबा मौत हो गई। कब्रस्तान में दरख्त से लटकती लाश मिलने पर मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाश की शिनाख्त हैप्पी सिंह नामी मकामी शख्स के तौर पर की और लवाहिकीन को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शन की खरीद व फरोख्त कर रहे थे। इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो बगैर किसी जायज़ लाइसेंस के मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शन अगले सार्फिन को ज़्यादा नरखों पर फरोख्त कर रहा है। कल कुल 75 मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शन और 3 सेलफोन जब्त किए गए। मुलज़िमान की तफसीलात नितेश सिंह
सन ऑफ जय सिंह उम्र 35 साल, जिम का मालिक पल्स फिटनेस सेंटर आसिफ नगर, रेसिडेंट ऑफ मुगल हाट। सैयद जाफ़र अली वल सैयद मखदूम उम्र 20 साल, जिम रिसेप्शनिस्ट, रेसिडेंट ऑफ टप्पा चबूतरा। राहुल सिंह सन ऑफ रूप किरण सिंह उम्र 24 साल, जिम ट्रेनर, रेसिडेंट ऑफ मंगल हाट हैदराबाद। 75 मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शन, 3 सेल फोन जब्त कर लिए गए। मुलजिमान हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते मरकज़ी मुलजिम निजेश सिंह आसिफ नगर में पल्स फिटनेस के नाम से जिम सेंटर चला रहा है। दूसरे मुलजिम सैयद जाफ़र अली और राहुल सिंह इस जिम में रिसेप्शनिस्ट और जिम ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं। मुलजिम जय सिंह इंडिया मार्ट ऐप के ज़रिए कांदीवाली केनाल रेसिडेंट ऑफ मुंबई नाम के नाम से एक शख्स से रब्ते में आया और कुरियर के ज़रिए रकम अदा करके इससे मेफेंटामाइन इंजेक्शन ख़रीदे। ये इंजेक्शन मुलजिम सैयद जाफ़र अली वसूल करके अपने घर में रख रहा है। बाददा मुलजिम राहुल सिंह दीगर मुलजिमीन के साथ मिलकर मज़कूरा इंजेक्शन जिम के सार्फिन को बग़ैर किसी नुस्खे के ऊँचे नरखों पर फ्राहम कर रहे और गैर क़ानूनी तरीके से आसान रकम कमा रहे हैं। चूँकि ग्राहक इन इंजेक्शन को स्टेरॉइड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो थोड़े ही वक्त में अपने पट्टे तैयार कर सके। इत्तला मिलने पर साउथ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद ने ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मज़कूरा अफराद को इस वक्त गिरफ्तार किया जो मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शन की फराहमी कर रहे थे। जिम सेंटर आसिफ नगर में ज़रूरतमंद जिम सार्फिन गिरफ्तार मुलजिम और जब्त शुदा मवाद को मज़ीद तफ्तीश के लिए SHO आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हैदराबाद के हवाले कर दिया गया। नोट: मेडिसन मेफेंटामाइन के मुज़िर असरात जैसे कार्डियक अरेस्ट, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का सबब बन सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदा है। तेलंगाना न्यूज़ टुडे आवाम से ख़ासकर नौजवानों से दरख्वास्त करता है कि वो गैर ज़रूरी इन इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें और अपनी कीमती ज़िंदगी को बचाएं। तो हमारे टास्क फोर्स साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एक रेड में 75 मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शंस इस टाइप के ये सीज़ किए हैं। ये बेसिकली स्टेरॉइड मेडिसिन है जो अब्यूज़ कर रहे हैं आजकल जिम में जो बॉडी बिल्डर्स या जो बहुत शॉर्ट टाइम में मसल ग्रोथ कराना चाहते हैं उसमें एड करता है करके जिम ट्रेनर्स या जिम ओनर्स अपने कस्टमर्स को ये इसको दे के कि ये यूज़ करेंगे तो आपका जल्दी डेवलप हो जाएगा बॉडी जो वो बनाना चाहते हैं, तो उसको ये दे के उनको सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट में इसका वैल्यू 350 या 500 रुपये तक आता है। ये इनको फिर ज़्यादा रेट पे 1500-2000 रुपये तक के रेट में उनको बेच के बेसिकली रेट से ज़्यादा उनका हेल्थ का इश्यू है। अगर ये मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर एडवाइस के या बिना किसी एक्चुअल हेल्थ कंडीशन के यूज़ हो तो उस पर्सन को जो यूज़ कर रहा है उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रोक्स ऐसे होने के पॉसिबिलिटी है। वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट है इस मेडिसिन को यूज़ करने का विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। सो ये हमें पर्टिकुलरली इस केस में पल्स फिटनेस करके जिम का नाम है आसिफ नगर में, और इसको अक्यूज्ड नितेश सिंह, सईद जाफ़र अली एंड राहुल सिंह। नितेश सिंह जिम ओनर है पल्स फिटनेस सेंटर के, और सईद जाफ़र अली और राहुल सिंह वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट और जिम ट्रेनर का काम कर रहे हैं। सो वहाँ पे कस्टमर्स को ये लोग ये अमाउंट ये ड्रग दे रहे हैं यूज़ करने के लिए। इसको ये मुंबई से प्रोक्योर कर रहे हैं कोरियर के थ्रू, सप्लायर उनका वहाँ है, और इसको यूज़ करके कस्टमर्स को झांसा दे रहे हैं कि इसको यूज़ करने से उनका फिटनेस अच्छा रहेगा, जबकि एक्चुअली उल्टा है, इसको यूज़ करने से उनको फ्यूचर में हेल्थ इश्यू आएगा। सो हमारा अपील है पब्लिक से भी और बाकी जिम से भी, अगर इस टाइप की चीज़ें वो कर रहे हैं वहाँ तो उनको अभी रोक देना चाहिए, और जो पब्लिक है अगर वो यूज़ कर रही है तो उनको भी रोक देना चाहिए। फिटनेस का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज़ टू बी टेक टाइम बाउंड वो है। सो टाइम बाउंड एक्सरसाइज करेंगे, टाइम बाउंड फिटनेस पे ध्यान देंगे तभी हो सकता है। अगर शॉर्ट टाइम में इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करके फिटनेस की तरफ जाएंगे तो फ्यूचर में उनकी हेल्थ इश्यूज़ जैसे कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और ये सब होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ये हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने हमारे एडिशनल DCP श्रीनिवास के सुपरविजन में दे हैव रेडेड एंड सीज दिस। ये हम अभी DCA को हैंड ओवर कर रहे हैं, ड्रग्स एंड कंट्रोल को, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम देयर साइड। राइट, थैंक यू। जड़ीमटला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग का पर्दा किया फाश। पेशावर ऑटोमोबाइल मुजरिम को जड़ीमटला PS सोराराम, PS जगतगुरी गुट्टा, PS साइबराबाद कमिश्नर और नरसापुर के हदूद में ऑटोमोबाइल जराए में मुलविस मेदक और LRD PS टॉन PS दीगर अज़ला जून 2023 से इसकी गिरफ्तारी के नतीजे में मज़कूरा बला तमाम मुकदमात का पता चला और 17 मोटरसाइकिलें तमाम 6,50,000 रुपये बरामद किए। मुलजिम A1 आदि और साबिक मोटरसाइकिल चोरी का मुजरिम है, वो 2 ऑटोमोबाइल चोरी के मुकदमे मुलविस है।
A1 A2 ने दिसंबर 2023 में शाहपुर नगर में एक ताड़ी की दुकान में मुलाकात की। A1 और A2 दोनों शराब दीगर बुरी आदतों के आदी हैं। इनकी कमाई इनके शाहाना अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि ऐसे मुल्जिमान ने एक मनसूबा बनाया था। गलत डुप्लीकेट चाबियाँ इस्तेमाल करके मोटरसाइकिलों की चोरी का इर्तिकाब करके आसान पैसे कमाने के लिए ख़ास तौर पर मुल्जिम A1 और मुल्जिम A2 को चोरी करने के लिए निशाना बनाया गया। लाकशुदा बाइक्स जो रिहायशी अहाते, तिजारती इदारों, दीगर पार्किंग की जगहों पर खड़ी थी, जराइम के इर्तिकाब के बाद मुल्जिम A1 और A2 को गिरवी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनकी गाड़ियाँ A3 और रकम अपने साथ ले गए और रकम को अपनी अयाशी में इस्तेमाल किया। मुल्जिम A3 अपनी गाड़ियाँ A4 के पास गिरवी रखता था और अपने साथ भारी रकम लेकर इस रकम को अपनी अयाशी में इस्तेमाल करता था। मुल्जिम A4 इसका गांव का मैकेनिक दोस्त है। इस तरह उन्होंने मंदरजे तमाम इलाकों में 17 ऑटोमोबाइल जराइम का इर्तिकाब किया था। జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ ఆటోమొబైల్ థెఫ్ట్స్ తరచుగా జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఎవరైతే ఇళ్ళ పక్కన పెట్టుకొని పార్కింగ్ కనుక రోడ్డు మీద పెట్టుకున్న వలన వీళ్ళు ఏదైతే లాక్ ఉందో డూప్లికేట్ లాక్స్ తోటి ఆ బైక్స్ని తీసి ఆ డూప్లికేట్ లాక్ ఉపయోగించి దాన్ని థెఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే మన పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మిగతా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో కూడా అట్లాగే 17 బైక్లు రికవరీ చేయడం జరిగింది. రికవరీ చేసిన టీంలో విజయ నాయక్, డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ జీడిమెట్ల, తర్వాత శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో, తర్వాత వాళ్ళ స్టాఫ్ ప్రభాకర్ నైట్ చేసేవాటి ఉంది, ప్రభాకర్, రవి నాయక్, తర్వాత లక్ష్మణ్, రాజశేఖర్, హెడ్ కానిస్టేబుల్, ధార్మియా, ఎస్ఐ అందరూ కూడా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు. మొత్తం 17 బైకులు చేసినట్టు బాగానే మా వాళ్ళందరూ ఎఫర్ట్స్ పెట్టినందువలన ఈ వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది. మంచి వర్క్ కావడం జరిగింది. సో ఇందులో మన పోలీస్ స్టేషన్ ఈ నేరస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో గోగుల దేవ సహాయం, ఇతను ఆల్రెడీ పాత అఫెండరే. ఇంతకుముందు కూడా 2 కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు. ఒకటి క్రైమ్ నెంబర్ 155 మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషను, మన మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి అది. రెండోదేమో మనకి బిక్కనూరు పోలీస్ స్టేషన్, కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో వస్తుంది. బిక్కనూరు పోలీస్ స్టేషన్ ఒకటి, మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఒకటి. ఇంతకుముందు కూడా ఇతను ఏదైతే దేవ సహాయం ఉన్నాడో 2 అఫెన్సులు చేశాడు. ఇది పాత అఫెండరే, ఇతను పాత నేరస్తుడే. ఆ తర్వాత వీళ్ళు అతను ఇంకొకరు సహాయం తీసుకున్నాడు, రెడ్డి రమేష్ అని. సో ఇతను ముందు ఏదైతే 2 నేరాలు జరిగినాయో ఆ నేరాలు ఓన్లీ దేవ సహాయం మాత్రమే ఉన్నాడు. తర్వాత ఈ 17 బైకులు ఎక్కడైతే అఫెన్సులు జరిగినాయో వాటిల్లో దేవ సహాయం మరియు రెడ్డి రమేష్ ఇద్దరు కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరు కూడా బైక్స్ దొంగతనం చేసి, ఎవరైతే మన్నే రాజు అని మన దగ్గర ఉంటాడు, మన ఏరియాలోనే ఉంటాడు, ఇక్కడ కళావతి నగర్లో ఉంటాడు, ఇతనికి ఇస్తే ఇతను తీసుకెళ్ళి బైక్ మెకానిక్ ఉంటాడు కళాల శివకుమార్ అని, ఇక్కడ లింగంపేట నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటుంది. ఇది కామారెడ్డి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో. अकर मैकेनिक। रोज़े की हालत में झूठ, गीबत, तकब्बुर, लड़ाई से बचना चाहिए। पूरा 1 महीना नमाज तरावी, बीमारों की आदत, सदका खैरात, ज़कात अदा करना चाहिए। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का बयान। रोज़े की हालत में झूठ, गीबत, तकब्बुर, बुराई से बचना चाहिए। पूरे 1 महीना नमाज तरावी, बीमारों की इयादत, सदका खैर खैरात, ज़कात अदा करना चाहिए। इन खैरात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सज्जादा नशीन खानक़ाह सूफिया अबुल उलैया ने मिराला मंडी में एक दीनी इज्तिमा से किया। इफ्तार तक जो अहवाल इनकी ज़िंदगी के है, इनके जो मामलात है, वो मामलात ऐसे है कि जो है किसी कदर जो है उनको रोज़े का कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो है रोज़े की हालत में है, लेकिन गुफ्तगू ऐसी है जिससे जो है दूसरों की दिल आज़ारी होती है जी, और जो है ज़ुबान ऐसी है जिससे जो है झूठ टपकता हुआ नज़र आता है, आँख ऐसी है जिससे जो है ज़िना होता हुआ नज़र आता है, ज़बान जो है सोच ऐसी है। बहरहाल हर किस्म के कोई ना कोई एक गुनाह में ऐसा मुब्तला हो जाते हैं जिसके चलते जो है सिवाय भूख और प्यास के कोई चीज़ में असर नहीं आती। हम बंदा ये समझ रहा है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, लेकिन रोज़ा उसके मुंह के ऊपर पलट कर मार दिया जाएगा, पलटा कर जो है उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। ऐसे रोज़े की अल्लाह के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ेदार को रोज़े का हक़ अदा करना है, तो रोज़े का हक़ कैसा अदा करोगे अज़ीज़ान गिरामी? तो पता ये चला कि जब तुम रोज़े की हालत में हो तो कम से कम, इसीलिए तो जो है ये कहा गया कि रोज़ा जो है ट्रेनिंग का महीना है। रमज़ान जो है
ट्रेनिंग का महीना है कि तुम बकाया 11 महीने कैसी जिंदगी गुजारना है, ये समझने के लिए अल्लाह ने तुम पे जो है रोजे फर्ज किए हैं ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। तो क्या सिर्फ रमजान की हद तक तुमको तकवा अख्तियार करने की हुक्म दिया गया? नहीं अज़ीज़ान गिरामी कदर, आपको रमजान के बाद भी जो है आपकी जिंदगियों में तकवा हो, आपकी जिंदगी के अंदर सच्चाई हो, आपकी जबान से झूठ ना निकले, आपकी जबान से गिबत ना हो, आपकी जबान से बहतान तराशी ना हो, आपकी जबान से चुगलखोरी ना हो, आपकी जबान किसी की दिलाजारी ना करे, आप छोटों के ऊपर शफकत करने वाले बन जाए और बड़ों का अदब करने वाले बन जाए, पड़ोस का हुकूक अदा करने वाले बन जाए, रिश्तेदारों के जो है हुकूक अदा करने वाले बन जाए, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाए, अपने अहलो अयाल के ऊपर मोहब्बत के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। चुनाचे मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि वो शख्स हम में से नहीं है जिसका पड़ोस भूखा रह जाए और ये जो है शिकम सैर होकर खा ले। मेरे आका हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जिसका पड़ोस जो है भूखा हो और इसके दस्तरखानों के ऊपर वसात हो, ये शिकम सैर होकर खा ले। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस तालीमात को, इन बातों को जो है समझना है कि सिर्फ रोज़ा भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा जो है सिर्फ अल्लाह के लिए जो है आपको खाना पीना छोड़ना नहीं है। रोज़ा वो मकसद ये है कि अल्लाह के यहाँ आपका तक़वा पहुँचता है, अल्लाह के यहाँ जो है आपका तक़वा पहुँचता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में जो है भाई भाई है तो आपस में एक दूसरे का जो है ख्याल किया करो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, बड़ा अफसोस होता है कि आज जो है हम रोज़े की हालत में है, हमारी ज़बान से गालियाँ भी निकलते जी, आज रोज़े की हालत में है, हमारी ज़बान से जो है फहूश कलिमात भी जो है बाहर आते, हम जो है झूठ भी बोलते, हम चुगलखोरी भी करते, हम ग़ीबत भी करते, हर किस्म की चीज़ करते। उसके बावजूद हम ये इस बात का तुर्रा हमको जो है इतना है कि हम रोज़े की हालत में हैं, और फिर उसके ऊपर से हमारी नमाजें। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।